हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? और कैसे हैं? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल क्या पढ़ा था जी? कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ प्रैक्टिस की थी। असाइनमेंट को हमने जो है वो थोड़ा सा रिव्यू किया था कि किस किस ने क्या क्या गलतियाँ की हैं। और इसके अलावा हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। मैंने कुछ टास्क वगैरह दिए थे और आप लोगों ने उसको परफॉर्म करके देखा। फिर उसके बाद लाइट चली गई और तकरीबन 1 घंटे का अगर लेक्चर हुआ था, 1.5 घंटे का नहीं हुआ, तो वो आज जो कल आधा घंटा हमारा ज़ाया हुआ था लाइट की वजह से, उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हमने देखना है वो है फाइवर का प्रोफाइल रिव्यू। प्रोफाइल रिव्यू करूंगा आप लोगों के मैं, और देखेंगे कि हम आप लोगों ने कितना काम कर लिया है। जो हमने प्रोफाइल क्रिएशन का लेक्चर पढ़ा था एक, और उसके बाद हमने फाइवर के ऊपर गिग क्रिएशन का लेक्चर पढ़ा था, तो उसके ऊपर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और कहाँ कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ पे हम चीज़ें जो है वो अ, और अच्छी कर सकते हैं क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, और कैसे हम एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रोफाइल से लर्न कर सकते हैं, और किस तरह जो है वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम अपनी प्रोफाइल का बना सकते हैं। तो असल जो फाइवर है वो आज से शुरू होगा। पहले तो हमने सिंपल बेसिक्स ही एक कह लें कि जो प्रोफाइल क्रिएशन थी वो देख ली कि ये फलां फलां स्टेप्स हैं, उनको कंप्लीट करना है आपने तो प्रोफाइल बन जाएगा। फिर फलां फलां स्टेप्स हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है तो आपका गिग क्रिएट हो जाएगा। अब बात आ गई है अच्छा प्रोफाइल बनाना, उस प्रोफाइल को इम्प्रूव करके एक प्रेजेंटेबल प्रोफाइल क्रिएट करना, और एक अच्छी गिग बनाना जिसके ऊपर आके लोग लैंड करें तो उनका ऑर्डर करने को दिल करे, और उसकी कलर स्कीम इमेज की ऐसी हो, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो कैसा हो। फिर उसके बाद अगर हमने इमेज नहीं यूज़ किया, वीडियो यूज़ किया है, वीडियो के लिए मैंने आप लोगों को टूल दे दिया था, वीडियो एफएक्स मेकर। तो उसके ऊपर आप बड़ी अच्छी अच्छी सी एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर कल मैंने आप लोगों के साथ कैनवा का एक प्रो अकाउंट बनाने का तरीका भी शेयर किया था, तो उसके ज़रिए आप लोग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। प्रो टेम्पलेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे कैनवा के, उनको यूज़ करें, उसके ऊपर अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं, अपने जो है वो बोल्ड बोल्ड करके लिख देंगे यार ये काम मैं कर सकता हूँ। अपनी तस्वीर साथ लगा सकते हैं गिग इमेज के ऊपर, तो ज़रूर लगाएं, अच्छी बात है। तो आए ज़रा चलते हैं जी प्रोफाइल रिव्यू करने की तरफ। तो मुझे अपने अपने यूज़र नेम्स, जो फाइवर के यूज़र नेम्स हैं, आप लोगों ने वो बताने हैं, और मैं वन बाय वन आप लोगों के वो जो प्रोफाइल्स हैं वो रिव्यू करता जाऊंगा। सब लोगों के लिए लर्निंग इस हिसाब से है कि अगर मैं किसी एक बंदे को बता रहा हूँ कि भाई साहब आपकी प्रोफाइल के अंदर ये मसला है, तो वो मसला हो सकता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी को, किसी की गलती बता रहा हूँ, तो वो उसकी गलती नहीं है सिर्फ, वो पूरी क्लास के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, और सारी क्लास को उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो पहला यूजर नेम हमारे पास है मोहम्मद खान है, एम सुपर टू के नाम से। अच्छा जी, एम सुपर टू। चलें जी, देखते हैं कि क्या कैसा प्रोफाइल इन्होंने क्रिएट किया है। प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है इनकी, थोड़ा सा और ज्यादा स्माइल कर रहे होते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन अभी ठीक है फिलहाल। यूजर नेम एम सुपर टू चलेगा, क्योंकि यूजर नेम जो है वो रैंकिंग के ऊपर कोई हमारा जो असर है वो नहीं डालता। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। अभी क्योंकि इन्होंने गिग्स नहीं लगाई, नहीं तो वरना यहाँ पे इनकी गिग्स जो है वो शो हो रही होती। आई एम एन एक्सपर्ट फुल स्टैक डेवलपर दैट इज लीडिंग a group of SEO optimizers and graphic architects with 5+ years of experience. I have accomplished more than 500 WordPress website designs locally with the completely satisfied clients. अच्छा, अच्छी बात है।
क्या नाम है आपका? आपका नाम है मोहम्मद खान। अच्छा खान साहब, अच्छी बात यह है कि आपने ये काम किया है और आपका एक्सपीरियंस इतना है। लेकिन जब आप फाइवर के ऊपर जाते हो ना और लिखते हो कि जी मैंने 500 प्लस वेबसाइट्स बनाई हैं और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, और जब वो आके चेक करते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई गिग ही नहीं है और आपकी प्रोफाइल के ऊपर किसी ने ऑर्डर नहीं किया, इसका मतलब थोड़ा सा ये बन जाता है कि यार आप 5 साल से या 5-6 साल से वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आज तक आपको क्या फाइवर का नहीं पता था। ठीक है। तो फाइवर एक ऐसी चीज है जहां पे ये सारी सर्विसेज सालों से बिक रही हैं। 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी है, आपने अपने बारे में सीधा अपनी स्किल्स के बारे में बात की है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की जी मैं, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, ऐसे ऐसे बात करनी भी नहीं है हमने। लेकिन थोड़ा सा ये देखें कि साथ साथ अब अपनी गिग्स के ऊपर भी काम करें और ऑर्डर से ऑर्डर जरा अच्छे लेने शुरू करें, ताकि आपको आपकी जो प्रोफाइल है उसे देख के लगे कि वाकई आप जो है वो एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो आपने फ्रेंच और इटालियन लिखा है, ये वाकई आपको ये जुबानें आती हैं या नहीं? अगर तो वाकई आती हैं आपको और आप फ्लुएंटली इनके अंदर बात कर सकते हैं, जैसे आपने ये फ्रेंच और इटालियन में कहा है कि मैं बात कर सकता हूँ और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, तो फिर तो बिल्कुल लिखें। लेकिन उस टाइम जब हमने वर्डप्रेस सॉरी फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाना सीखा था, तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि सिर्फ वही हमने यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखनी है जो हमें आती हैं। ठीक है, ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सर डिस्क्रिप्शन लिखी है लेकिन आता कुछ नहीं है, आपसे सीखना है सब कुछ। अच्छा, फिर अगर मेरे से सीखना है, अगर मेरी बात मान के चलना है बेटा, तो फिर ये थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस को कम कर दो, और यहाँ पे ये चीज भी कम कर दो कि मैंने 500+ वेबसाइट्स बनाई हैं। सिंपल ये लिखो कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर काम करता रहा हूँ और मुझे वर्डप्रेस की थीम्स और कस्टमाइजेशन का पता है और प्लगइन्स के बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है। तो उसको फिर इतना ज्यादा नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि जी मैं 500+ वेबसाइट्स बना चुका हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ये जुबानें नहीं आती तो बेटा ये लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर कोई बंदा फ्रांस से आ जाता है और वो आपसे फ्रेंच के अंदर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, आपने लिखा है कि मैं फ्लुएंटली फ्रेंच बोल लेता हूँ, जब आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी ना, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा और आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। उससे ये होगा कि वो आपको रिपोर्ट भी कर सकता है कि यार ये फाइवर को जाके बताएगा, शिकायत लगाएगा वो बंदा आपकी, कि भाई साहब इसने फ्लुएंटली लिखा है कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ या इटालियन बोल सकता हूँ, अब मैं इसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भाई साहब मेरे से बात नहीं कर रहे। ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा इसको चेंज करो। बाकी ठीक है, जब गिग्स लगाओगे तो और ज्यादा चीजें हमें मिलने को सीखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास जीशान, ANGR। ओके, ZEESHAN। निशान, अपना वो देखो कि प्रोफाइल आपने ठीक दिया है, यूजर नेम आई थिंक सो कि कोई मसला है इसमें। हाँ जी, यूजर नेम आपका ठीक नहीं। बिजनेस वेब अंडरस्कोर डेव। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई, ये सबसे बुरा इंप्रेशन होता है किसी भी प्रोफाइल का। ये नवाबजादा साहब की प्रोफाइल है। और यूजर नेम ठीक है, वी डील विद बिजनेस वेबसाइट एंड रिलेटेड वर्क। बिजनेस वेबसाइट मेंशन ना करो भाई, सिर्फ बिजनेस वेबसाइट तो नहीं बनाते ना तुम हर किस्म की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाया करोगे, अभी ये वर्डप्रेस शुरू हो लेने दो। ठीक है। तो बिजनेस वेबसाइट मेंशन करके सिर्फ बिजनेस तक का एरिया ही आपको या बिजनेस वाले लोग ही अट्रैक्ट होंगे। बाकी लोग जिन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जिन्होंने एफिलिएट बनानी है, जिन्होंने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो वो लोग फिर आएंगे नहीं, शायद वो समझेंगे कि शायद इससे बनेगी नहीं। ठीक है।
हाय एवरीवन, लेट अस सेव योर प्रीवियस। अच्छा, ये फहद नज़ीर साहब हैं, वो कह रहे हैं सर मेरी नहीं एक्सप्लेन की आपने, अभी आपकी बारी आई नहीं है, बारी आ लेने दो फिर करते हैं, सबकी करें आहिस्ता आहिस्ता। हाय एवरीवन, लेट अस सेव योर प्रीवियस टाइम, स्किप इंट्रोडक्शन, बी प्रोफेशनल एंड मेक अ डील। इस पूरी लाइन को खत्म कर दो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस वेबसाइट्स एंड रिलेटेड वर्क विद वी डील, आर प्रोजेक्ट्स ऑलवेज डिलीवर्ड इन टाइम, कंप्लीट कंप्लीट। ये क्या कंप्लीट कंप्लीट? होप फॉर गुड डीड्स, यू आर सो स्वीट। ये सारी डिस्क्रिप्शन रिमूव करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में बात करनी है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है, अपने बारे में बात करनी है, अपने पैशन के बारे में बात करनी है कि फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट की थी, फाइवर पे क्यों हो तुम, तुम्हारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है। ठीक है, तो इस तरह की बात करो। ये सारे शोशे लग रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। स्किल्स वाला सेक्शन जितना बड़ा होगा, जितनी ज्यादा स्किल्स डालोगे इसमें, उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है, और उतनी ज्यादा चीजें जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगी, उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप लोगों को नजर आएंगे, उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके आप बिड कर सकते हो, उनको बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब। मोहम्मद खान साहब हो गए, नवाबजादा साहब भी हो गए, अब आई है फहद नजीर साहब की बारी, और वो हैं जी वेब एक्सपर्ट अंडरस्कोर फहद। वेब एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। टैगलाइन थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती है, थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर ना, मतलब लाइट हार्ट टचेस लेके आने हैं। जैसे आप, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे अपने यही लिखना है कि आपकी सर्विसेज क्या है। सर्विसेज हम नीचे पे बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया करो। ठीक है, कि आप उनके बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहे हो। एक लाइन लिखनी है, आप गूगल पे लिखोगे ना, सॉरी इसके ऊपर, हाँ गूगल पे लिखोगे फाइवर टैगलाइंस, बेस्ट फाइवर टैगलाइंस, बेस्ट टैगलाइंस फॉर फाइवर, बहुत सारी टैगलाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो उनको उठा लो, उसमें से कोई भी एक उठा लो, उस कॉपीराइट का इशू नहीं आता इसका। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर, आई विल मेक योर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रिगार्डिंग योर बिजनेस। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने की जरूरत है, कम से कम एक पैराग्राफ तो हो। अच्छा, फिर इसके बाद लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश जो है वो बेसिक लेवल की लिखी है, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा सच बोल दिया। मैंने मतलब कहा तो था कि आपने जो अपनी एग्जैक्टली रियल होके अपनी चीजें लिखनी है कि वाकई मैं जो हूँ वो हूँ, तो उन्होंने एक ही लैंग्वेज डाली है इंग्लिश, और वो भी बेसिक लेवल की डाल दी है। बेटा ऐसे नहीं करना, सच तो आपने बोला है, उसके ऊपर मैं आपको शाबाश देना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम इंग्लिश फ्लुएंट लिखोगे तो उनको लगेगा कि यार ये फ्लुएंटली बात करेगा मेरे साथ और कम्युनिकेशन मेरे साथ कर सकता है। इतनी बड़ी स्किल डालने की ऐसे जरूरत नहीं है, अलग अलग से डालो इनको। ठीक है, पीएचपी वर्डप्रेस, पीएचपी अलग अलग स्किल है, वर्डप्रेस एक अलग स्किल है, पीएचपी माइस्क्ल, पीएचपी अलग चीज है, माइस्क्ल अलग चीज है। ये ठीक है, लेकिन और ज्यादा स्किल्स इसके अंदर डाली जा सकती हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा और रिव्यू करने की जरूरत है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर ठीक है, अच्छी है। कोशिश किया करो कि प्रोफाइल पिक्चर ऐसी हो जिसके ऊपर आप कहीं लैपटॉप के ऊपर बैठे काम कर रहे हो, या इस तरह का कुछ हो ना टच, ताकि लगे कि यार ये वाकई बंदा डेवलपर है और इसके पास पूरा एक सेटअप है जिसके अंदर बैठ के ये काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। साजिद महमूद है, विकी_203। सर आपने बताया था कि फाइवर पर मोर देन वन प्रोफाइल बना सकते हैं, अगर ये जस्ट बिजनेस के लिए रखें और एक और आईडी बना ली जाए तो प्लीज गाइड मी। नवाबजादा साहब आप ऐसा करें, मुझे वो वाला लेक्चर ढूंढ के ला दें जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम एक से ज्यादा प्रोफाइल्स बना सकते हैं फाइवर की। मैं आपको स्टार्ट दिन से, पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि आप जब एक बंदे हो, सिंगल, एक सिंगल बंदे को दो प्रोफाइल या छह प्रोफाइल्स बनाने की क्या जरूरत है। मैंने आपको ये कहा था कि आप एक प्रोफाइल पे
7 गिग्स लगा सकते हो एज अ न्यू सेलर। 7 गिग्स आप इसके ऊपर लगा सकते हो। मैंने ये नहीं बोला कि आप प्रोफाइल्स ज्यादा बना सकते हो। अच्छा जी, ये विकी 203 मोहम्मद साजिद महमूद साहब जो हैं ऑलरेडी माशाल्लाह काम कर रहे हैं और 19 रिव्यूज कंप्लीट कर चुके हैं 4.8 रेटिंग के साथ। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। और लास्ट डिलीवरी इनकी 2 days अगो है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है इनका 1 hour है। अच्छा साजिद साहब, आपसे मुखातिब हूँ और आपने ये करना है बेटा कि आपने ये जो लास्ट जो ऑर्डर कंप्लीट किया है इसका एक स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कोई स्क्रीनशॉट्स, तो कैसा स्क्रीनशॉट चाहिए हमें? ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अर्निंग की है, तो मैं एक सैंपल स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको कि आपने कैसा स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करना है। ले जी, ये एक सामने स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है जिसके अंदर ये एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट है फाइवर के एक कंप्लीटेड ऑर्डर का। ठीक है, और इसके अंदर ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी नजर आ रही है और ऑर्डर का नंबर भी नजर आ रहा है, ऑर्डर की अमाउंट भी नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी ऑर्डर्स आपने ई रोजगार ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट किए हैं वो आपने मुझे आज ही सेंड करने हैं। ठीक है साजिद साहब, बात क्लियर होगी है कि क्या करना है आपने? अब हम आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, एवरेज रिस्पांस टाइम इनका है जी 1 hour और लास्ट डिलीवरी इनकी 2 days अगो है। माशाल्लाह से इन्होंने 7 गिग्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ऑन पेज एसईओ है, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल है, सिक्योर योर वेबसाइट, एसएसएल है, शॉर्ट आउट ड्यूट एंड टैग योर टिकटॉक प्रोफाइल ऑन माई। ठीक है, बेस्ट एसईओ रिसर्च एंड कंपटीटर्स, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, बड़े बेहतरीन किस्म के इमेजेस यहाँ पे इन्होंने मुझे देखने को मिल रहे हैं। और वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इसमें अच्छी चीज़ किया, देखें स्पीड मतलब लग रहा है कि वो वाकई स्पीड में होगा, हाई परफॉर्मेंस। अगर इंटरनेट से नहीं उठाया, खुद से बनाया अगर, तो बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह करे कि इनको, और एक सिर्फ सजेशन ये है बेटा कि ये जो टाइटल है आपके, ये जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर ना, ये देखें जरा यहाँ पे, मतलब आई विल डू वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव योर। अब इम्प्रूव योर के बाद आगे क्या लिखा है हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइटल को आपने चेंज करना है और इतना करना है कि आप हमें पूरे का पूरा टाइटल पढ़ा जाए, यहीं पे हमें समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, आपके तकरीबन सारे टाइटल ही नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, डॉटेड लाइन में जा रहे हैं, तो इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं करना। फाइवर के गिग बनाते हुए आपको जो वो भाई साहब हैं फाइवर, वो आपको सजेशन देते हैं साथ साथ कि आपका टाइटल जस्ट परफेक्ट हो चुका है या टू लॉन्ग है या फिर टू शॉर्ट है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लेके चलो कि पूरे का पूरा टाइटल से इसी पेज पे नजर आए। देखें इतनी सी तो जगह होती है जब आप फाइवर के ऊपर, आपका जो क्लाइंट है वो आता है और कोई चीज सर्च करता है, जैसे वो उसने यहाँ पे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सर्च किया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जैसे वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सर्च किया उसने, तो देखिए कितने कंपटीटर्स हैं और आपके पास सिर्फ इतनी सी एक जगह है। ये एक जगह है इतनी सी, इस इतनी सी जगह के अंदर आपने यूजर को इस बात पे जो है वो कंपेल करना है कि वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे। अब देखें इन 4 गिग्स को अगर आप कंपेयर करें ना, तो इन 4 गिग्स में से आपका किस गिग के ऊपर क्लिक करने को दिल कर रहा है? मेरा तो इसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, यहां से इसके ऊपर कर रहा है, तो मतलब ये है कि थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि यूजर को अट्रैक्ट करना है, ऐसे आई कलर्स यूज करने हैं कि आप जो है लोगों को अट्रैक्ट करें और मजबूर कर दें उनको अपनी गिग के ऊपर क्लिक करने पे। ठीक है, तो इसको इसको इमेजेस को लिए आपको बेहतरीन एक टूल मैंने दे दिया है जिसका नाम है canva.com। उसका प्रो अकाउंट आपके पास है, जैसे मर्जी उसके फीचर्स को यूज करें, कोई आपसे पूछेगा नहीं कोई कुछ। और उसके जो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं आप लोग उसको अपने डिजाइन के अंदर यूज करके अपनी गिग इमेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
I am a digital marketer, professional WordPress developer, and SEO expert. I have been working in this field since 2014, and here I only provide SEO services like keyword research. अब इसके साथ WordPress की भी gigs लगानी स्टार्ट करो साथ साथ, ठीक है? ठीक है, गुड। स्किल टेस्ट दिया है, ये कौन सा टेस्ट है? 8.8, इसमें आपके नंबर हैं, SEO का टेस्ट है, ठीक है, गुड। यही रोजगार के स्पेलिंग गलत है भाई, ये 2019 लिखा हुआ है तुमने। अच्छा, साजिद, आपका ये जो इशू आ रहा है ना, ये कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी गिग्स जो हैं वो डी रैंक हो गई हैं। आप ऐसा करो कि आपका जो स्क्रीनशॉट होता है ना, जिस स्क्रीनशॉट के अंदर आपके सारे के सारे इंप्रेशंस, व्यूज और क्लिक्स, जो एनालिटिक्स वाला होता है, गिग्स एनालिटिक्स सारे शो हो रहे होते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट मुझे जो है वो इनबॉक्स कर दो, तो मैं उसको देखता हूँ कि कहाँ पे मसला आ रहा है और कहाँ पे जो है वो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंप्रेशंस नहीं आ रहे या क्लिक्स नहीं आ रहे या लोग आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस किस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब ज़रा। कहाँ तक आ गए थे? फहद नज़ीर हो गए। अब एक तो कमेंट्स जो हैं वो ऊपर नीचे मुझे करने पड़ते हैं। ठीक है, सनी अंडरस्कोर मुगल। ओहो, वर्डप्रेस एक्सपर्ट तो लिख दिया बेटा, ये क्या किया? ये ऐसे तो नहीं चलेगा। ये देखो, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। आपने मतलब ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है यहाँ पे और ग्रे कलर की राइटिंग के अंदर उसके अंदर काम किया, या तो बिल्कुल वाइट हो, ठीक है? तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्या लिख रहे हो। आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, तो इसकी कलर स्कीम के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। और इतने ज्यादा बुलेट पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो चलो पिक्चर बड़ी करके नजर आती है, ये तो तब नजर आएगी ना यूजर को जब वो आपकी गिग के ऊपर लैंड करेगा, लेकिन मेन पेज पे यही यही शो होनी है। तो इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे लोग क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। इतने ज्यादा बुलेट पॉइंट्स बनाने की बजाय अगर आप बुलेट पॉइंट्स कम बना लो, ठीक है, साथ अपनी ये प्यारी सी पिक्चर भी इधर लगाओ और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। मैं थोड़ी सी एग्जांपल बता दूं अगर आप लोगों को, तो fiverr.com पे जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी लगाई हुई होती हैं। बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर ले रहा हूँ, ठीक है जी, अच्छी बात है। और एज अ न्यू फ्रीलांसर आपको बाय रिक्वेस्ट से ही ऑर्डर लेने हैं, उसके बाद फिर रैंकिंग आती है। वंस यू हैव लाइक 50 to 60 ऑर्डर्स ऑन योर प्रोफाइल, तो फिर देन आपकी गिग रैंक होती है और उसके बाद फिर आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही आपकी सर्च में आ जाते हैं और आपकी गिग लोगों की सर्च में आ जाती है और डायरेक्ट ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो कीवर्ड ठीक नहीं है, इसको मैं अगर वर्डप्रेस लिख दूं, तो वर्डप्रेस के अंदर एक ये बंदा है जिसने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, काफी लोगों ने अपनी वीडियोस बना के लगाई हैं, जैसे ये है, ये भाई साहब ने अपना एक कार्टून बनाया है और ये वाले भाई साहब भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने भी अपनी पिक्चर लगाई है, इन्होंने भी अपनी पिक्चर लगाई। मतलब इतना ज्यादा एरिया भी ना दें, लेकिन चलें कम से कम जितना एरिया इन्होंने दिया है इतना सा एरिया जो है वो आप अपने आप को दे दें थोड़ा सा, ताकि आप एज अ ब्रांड मार्केट के अंदर आए। ये भाई साहब हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। इससे ये होता है कि
एक दफा आपने किसी क्लाइंट को क्वालिटी वर्क दे दिया ना, तो उसके बाद आपकी गिग जब रैंक करना शुरू कर देती है तो आपकी शक्ल से आपको लोग जानना शुरू कर देते हैं और शक्ल देख के आपकी गिग के ऊपर क्लिक कर देते हैं कि यार इस बंदे ने नई गिग लगाई है, तो इसको हमने जो है वो ऑर्डर करना है या इसकी गिग जो है वो रिव्यू करनी है। ठीक है, तो इसकी जरा देखो कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कलर स्कीम अच्छी नहीं है। ठीक है, गुड। डेटा कलेक्शन, डेटा एंट्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और टाइपिंग, हाँ ठीक है। IT_soul_expert_247। अब ये देखो जरा, यूजर नेम रखा है, ये कौन है, क्या नाम है, अरसल यूनिस। तो इतने अंडरस्कोर लगा दिए, इतना लंबा अंडर जो है वो यूजर नेम बनाओगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। वैसे तो चलो कि आप लिंक पोस्ट कर देते हो ग्रुप्स के अंदर जाके और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन इतना लंबा यूजर नेम बनाने की जरूरत नहीं थी, छोटा भी किया जा सकता है इसको। लेकिन चलें, बहरहाल अब रख लिया है तो कोई मसला नहीं है। वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, लोगो डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री, सारा कुछ ही लिख दिया भाई। यहाँ पे ना लिखो, आप हर एक स्किल को लेके आ रहे हो। आपने वर्डप्रेस और ई कॉमर्स तो लिखा ही लिखा, साथ लोगो डिजाइन डाल दिया, एक मशरिक एक मगरिब, लोग कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री, ये चीजें डालनी है ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालो और डिस्क्रिप्शन के अंदर इन स्किल्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करो कि आप ये सारी की सारी चीजें क्यों दे रहे हो और कैसे आपने इनके ऊपर महारत हासिल की है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे आलियान की प्रोफाइल दिखाई थी, और आलियान ने वहां पे क्या लिखा हुआ था कि मैं जो है अपना वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना के देता हूँ और देन मैं उनकी मार्केटिंग करता हूँ। तो वो यूजर को एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब, जब आपने वेबसाइट बनानी है तब भी मेरे पास ही आना है, और जब आपने उस वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है तब भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आई एम अवेलेबल फॉर योर सर्विसेज। ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगो डिजाइन की बात करते हो, कंटेंट राइटिंग की बात करते हो, तो इन चीजों को आपस में आप कैसे रिलेट कर सकते हो ये लिखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे अपने पैशन के बारे में लिखो, यहाँ पे अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखो। ठीक है। मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया था, जोंग अपनी जो है वो सर्विसेज के अंदर ये नहीं लिखता कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर दे रहा हूँ, टैगलाइन के अंदर ये नहीं लिखता कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर में इंटरनेट बड़ा जो है वो फास्ट है। तो जोंग की टैगलाइन क्या है, सब कह दो। ठीक है। यूफोन की टैगलाइन क्या है, तुम ही तो हो। तो मतलब ये है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा आपने टैगलाइन को वाइजली जो है वो यूज करना है। डायरेक्ट आते ही जो नजर पड़ती है वो यूजर नेम और टैगलाइन और प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर पड़ती है। लोग बाद में जाते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ, बाद में जाते हैं गिग्स की तरफ। तो इन चीजों को जरा अट्रैक्टिव रखोगे तो फिर लोग जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर रहेंगे, वरना स्क्रॉल करके आगे चले जाएंगे। आई हैव एन एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस। आई हैव एन एक्सपीरियंस नहीं, आई हैव मतलब इतना एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो लिखो। या फिर यहाँ पे ये लिखो कि मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आई हैव एक्सपीरियंस आना था, एन एक्सपीरियंस कोई वर्ड नहीं होता। वर्डप्रेस एसईओ, वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, राइटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंक जनरेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। आई डू द टास्क एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्किल्स आपने मेंशन कर दी हैं, लेकिन साथ साथ इन स्किल्स के साथ साथ जो असल चीज बताने की होती है वो ये होती है कि भाई साहब, ये मेरी स्किल्स हैं, इन स्किल्स को यूज करके मैं आपके बिजनेस को क्या फायदा पहुंचा सकता हूँ। जो बात करने वाली है उसके ऊपर फोकस करना है कि ये मेरी स्किल्स हैं और इन स्किल्स को मैं यूज करूंगा और आपके बिजनेस को ये फायदा हो जाएगा। क्योंकि लोग सिर्फ वहां पे अपना फायदा ही ढूंढने आए हैं। लोग आपसे, उनको आपकी क्या स्किल्स हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से सरोकार है कि आप उनके बिजनेस को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो इसको जरा फोकस करना है कि आपने साथ साथ उनको ये भी बताना है कि भाई साहब, ये मेरी स्किल्स हैं और इनकी मदद से आपको और आपके बिजनेस को क्या फायदा हो सकता है। ठीक है। तो जी, इंग्लिश फ्लुएंट है, ठीक है, गुड। स्किल्स आप और भी डाल सकते हैं, वर्डप्रेस की और बहुत सारी स्किल्स आपको मिल जाएंगी, उनको यहाँ पे लाजमी लिखें। गिग्स मैं किसी और दिन चेक करूंगा, अभी फिलहाल मैं आपकी प्रोफाइल जो है वो देख लेता हूँ। अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह हम गिग्स देख लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिग्स लगाई नहीं है। तो अगले फ्राइडे तक इंशाल्लाह काफी गिग्स लग चुकी होंगी, तो उनको हम
नेक्स्ट फ्राइडे को रिव्यू कर लेंगे। अच्छा जी, अब है जी, आगे कौन है? इकरा अकरम, IQ वेब टेक, IQ वेब टेक। ओके। इकरा ने अभी तक प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, टैगलाइन भी नहीं लिखी, और डिस्क्रिप्शन है, चलें देख लेते हैं। I am a veterinarian and microbiologist. I have experience in article writing, research field, and preparing presentation. I am a determined and zealous person who has established a mature and responsible approach to any task that I undertake or situation that I am portrayed with. I also adapt learning strategies involving Microsoft skills, logo design, background removal, HTML, and CSS. देखो, अभी तक ना इकरा आप लोग डर रहे हो शायद कि मैं इसमें पता नहीं वर्डप्रेस लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा वर्डप्रेस। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल बनाते ही लोग आपके इंतजार में बैठे हैं कि कब इकरा प्रोफाइल बनाए और कब मैं उसको जाके ऑर्डर करूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों को हमेशा से हकीकत वाली बात बताई है। आप लोग अपनी स्किल्स वाले सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में वो चीजें मेंशन करो, जो वो स्किल्स मेंशन करो जो अभी आपके पास हैं, और साथ ही साथ वो चीजें मेंशन करो जिनके ऊपर आप काम करने जा रहे हो अगले आने वाले दिनों में। ठीक है, अगले आने वाले दिनों में जिन स्किल्स के ऊपर आप काम करने जा रहे हो वो लाजमी करो। ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि हमने जो है वो ये फलां चीजें हैं जिनको यूज करना है, और जिनको हमने लर्न करना है उनको लाजमी अपने यहाँ पे इस सेक्शन में लिखो। जब मैंने आपको वर्डप्रेस की बात बताई कि वर्डप्रेस पढ़ना है, हमने वर्डप्रेस के ऊपर ये फलां फलां चीजें पढ़नी है, तो उसको लिखो यहाँ पे। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने लगा, और कोई आपको आके जो है वो तंग नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि आपने लिखा है यहाँ पे वर्डप्रेस तो मुझे अब इसकी सर्विस भी दो। ठीक है। अभी जब गिग्स बनाओगे, गिग्स रैंक होंगी तो देन फिर कुछ होगा। अभी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो सिर्फ। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर अकाउंट बहुत पहले बनाया था, आप दोबारा ओपन किया है इस प्रोग्राम में आने के बाद, आप सेट करूंगे। चलें जी, ठीक है, देख लेते हैं, अच्छी बात है। सर मैं तो आज बहुत कुछ सीख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बहुत बेहतरीन प्रोफाइल मिलेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। हाँ मैं देख रहा हूँ वन बाय वन, असल में मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो फिर जैसे जैसे आपकी बारी आती जाएगी उसको देखते जाएंगे। और अभी मैंने ये देख लिया है यहाँ पे, इसकी एक्सेस अगर अंदला साहब दे देते हैं मुझे, तो हम यहाँ से देख लेंगे। गिग फिर किसी दिन, गिग का भी टाइम नहीं है। चलें जी, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो सबमिट कर दी हैं, तो यहाँ से मैं इनकी जो प्रोफाइल्स हैं विजिट कर लेता हूँ। अब आप लोगों को कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रा आसानी हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा जी। कितने लोग हैं हमारे पास यहाँ पे? ये सारे टेक्निकल थे। चलो ठीक है जी, जितने भी हैं। अबाबील 17।
अच्छा जी, वर्डप्रेस एक्सपर्ट, वेब डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट। मैं ये कुछ प्रोफाइल्स खोल रहा हूँ, अगर इनमें से कोई आपकी प्रोफाइल है तो प्लीज़ बता दें मुझे कि ये मेरी प्रोफाइल है, ताकि उसको मैं रिव्यू कर लूँ और आप लोगों को पता लग जाए कि मेरी प्रोफाइल खुल गई है। हाँ, मैं देख लेता हूँ। जो GCW के हैं उनके मैं आप लोगों के कमेंट्स में से ले लेता हूँ। अयूब अली हैं हमारे पास। अयूब अली हैं जी। ओके, अबाबील वाली भी हैं, और ये कौन है जी? हाफिज मोहम्मद अशफाक। WordPress expert, web developer, and data scientist. I am a professional web developer and data expert. I can do all the projects related to data scraping, email scraping, WordPress websites, customization, optimization, plugins, and fixing errors. PHP SQL, I'm always focused on providing बेहतरीन ऑनेस्टी, कमिटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ माई सर्विसेज आर माई प्रायोरिटीज। ये कुछ अच्छी डिस्क्रिप्शन मुझे अभी तक की लगी है, जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छी ये डिस्क्रिप्शन है। इसमें अगर डाटा स्क्रैपिंग और ये सारे ईमेल स्क्रैपिंग अगर तो वाकई आपको आती है तो ठीक है, वरना इसको ऐसे ही मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्किल्स वाला सेक्शन और ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि वर्डप्रेस, यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपमेंट का टैग नज़र आ रहा है, वर्डप्रेस का नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद थीम्स का है, प्लगइन्स का है, ऑप्टिमाइजेशन का है, स्पीड का, फिर उसके बाद माइग्रेशन का है, तो कस्टमाइजेशन का है, तो इनको भी साथ साथ मेंशन किया करो। आगे चलते हैं जी। अयूब अली, हे आई एम प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर एंड ग्राफिक्स डिजाइनर। ये आपने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है अयूब। थोड़ा सा जो कमी नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है आपके स्किल्स के हवाले से। ठीक है, अयूब अली अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। आपने ये तो लिख दिया कि मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट करता हूँ, ग्राफिक्स डिजाइन करता हूँ। वर्डप्रेस डेवलपमेंट अगर करते हैं तो किस लेवल तक की करते हैं, और कौन कौन सी नीश की वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको मेंशन करें। ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो कौन सा टूल आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो उसको भी साथ साथ लेके चलें। वर्डप्रेस फिर मौजूद नहीं है, वर्डप्रेस वेबसाइट है, लेकिन और ज़्यादा स्किल्स वर्डप्रेस की जो है इसके अंदर डाली जा सकती हैं। ठीक है जी, गुड। यार ये यूजर नेम आप लोगों को देने नहीं आते? हाँ सॉरी, ये फाइवर के जो प्रोफाइल लिंक है ये तो ठीक से दिया करो। हसन 567 ये हैं कोई हमारे पास, या मिस्टर उमैर हैं? ये तो मेरा ख्याल है कि पुराने स्टूडेंट हैं उमैर। क्यों भाई उमैर, आप हो हमारे साथ? आई थिंक सो कि ये आप पहले भी ई रोजगार से मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हो। पहले देखा हुआ है आपको कहीं मैंने। इज इट ट्रू? अगर मौजूद हो तो बताओ फिर। और आप भी ऐसे ही स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो, जो आपने 9 डेज अगो अपनी ये जो ऑर्डर कंप्लीट किया है इसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। हाँ जी, हसन है, हसन हमारे पास, उनको देख लेते हैं पहले।
ऑनेस्ट विद क्लाइंट्स, एक्सपर्ट इन सर्विसेज। लें जी, ये चीज थी जो मैं अभी तक डिमांड कर रहा था कि बजाय इसके कि यहाँ पे लिखें जी वेब डेवलपमेंट तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग और इस तरह की बातें लिखने की बजाय आप यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एक लाइन की स्पेस है आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा लिखो कि लोग समझेंगे यार वाकई ये कोई चीज बात लिखी है इसने, ठीक है। ऑनेस्ट विद क्लाइंट्स एंड एक्सपर्ट इन सर्विसेज, तो ये कुछ अच्छा लगा है मुझे अभी तक की बेहतरीन टैगलाइन है। हेलो एवरीवन, आई एम डूइंग MS in software engineering and I want to utilize my skills at this platform. My area of expertise in WordPress, website design, and I can install eye-catching themes and used plugins. इंग्लिश में थोड़ा सा मसला है, जैसे ये यूज आना था, यूज्ड नहीं आना था, और यहाँ पे देखें डॉट लगना था। फिर उसके बाद ये चीज जो है ना, ये पहली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या आप कहाँ से कौन सी तालीम हासिल कर रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर नीड, नॉट ओनली दिस, आई कैन गिव माई सर्विसेज इन MS Word, MS Excel, PowerPoint एंड टाइपिंग faster many documents. I am a hard worker and believe in honesty with my work and committed to clients. अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उसको वो जो चीज मैंने आपको बताई है उसको फिक्स कर लें। यहाँ पे और ज्यादा स्किल्स डालें दें, वर्डप्रेस लिखें, HTML लिखें, CSS लिखें, और जितना ज्यादा होगा ये स्किल्स वाला सेक्शन उतनी ज्यादा बायर रिक्वेस्ट आपको शो होंगी और उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको लोगों को जो है वो व्यू करने की, लोगों के प्रोजेक्ट्स को देखने की और उनके ऊपर बिडिंग करने की। अली रहमान भट्ट हैं जी, और वो कह रहे हैं कि हेलो एवरीवन, माय एक्सपर्टीज आर इन कंपोजिंग बुक्स, साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स। बिड्स आर, ये क्या है भाई, पेज रेट, एनीवन हु आर इंटरेस्टेड कैन कांटेक्ट मी ऑन द ईमेल एज वेल एज फाइबर अकाउंट। देखो यहाँ पे जब आप ईमेल के ऊपर बात करने की कोशिश करते हो ना क्लाइंट के साथ, या आप उसे कहते हो कि ये जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, या आप मुझे जो है वो स्काइप के ऊपर मैसेज कर दें, तो फाइबर डायरेक्टली आपको बैन करता है। वो आपकी चैट पढ़ा होता है और आपको डायरेक्टली बैन करता है। फाइबर कहता है कि अगर स्काइप पे ही बात करना थी तो फिर फाइबर पे क्यों आए, स्काइप पे ही जाके क्लाइंट्स ढूंढ लो। क्योंकि फाइबर को ये होता है कि यार जब ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे तो मुझे 20% कौन देगा, ठीक है। तो कभी भी आपने किसी भी क्लाइंट के साथ अपनी ईमेल, अपना व्हाट्सएप का नंबर, कुछ भी कोई भी कॉन्टेक्ट शेयर नहीं करना, ठीक है। और इसको भी इम्प्रूव करो, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ना टैगलाइन है आपके पास और ना ही डिस्क्रिप्शन अच्छी है, ये सारी डिस्क्रिप्शन रिमूव होगी, दोबारा से लगेगी। स्किल्स के अंदर नई चीजें ऐड करें, फिर मैं इसको देखूंगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये सहरिश हैं और निमरा हैं, इनको भी देख लेते हैं। वेब डिजाइन अंडरस्कोर सहर, अंडरस्कोर SEHR, सही है, ठीक है। यू विल थिंक आई विल डिजाइन, ये मुझे पढ़ तो लिया है मैंने, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था। लोगो ये अच्छा नहीं लग रहा, कि जो भी आपने पिक्चर लगाई है इसकी कलर स्कीम अच्छी नहीं है, इसकी कलर स्कीम अच्छी नहीं है। ये फिर भी ठीक है, ये प्रोमिनेंट है ना, क्योंकि डार्क के ऊपर आपने लाइट कलर यूज कर दिया, लेकिन ये डार्क के ऊपर डार्क यूज करोगे तो बेटा समझ नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो। You will think I will design. Hi, I am Sarish Fayaz. I work efficiently and meticulously. अच्छा, नए नए वर्ड्स का इंकशाफ हो रहा है मेरे ऊपर। Because I know our clients want effective and flawless work in a timely manner. My skills are web design, front end, back end development and WordPress development, HTML, CSS, PHP, MS Word, MS Excel, PowerPoint. I love to work on interesting projects with great people. That's good, but it can be improved. उसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने देख ली हैं, अच्छी प्रोफाइल, अच्छी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको दिखाई है, उनको थोड़ा सा उनसे आइडिया ले सकते हैं, कॉपी नहीं करना, ठीक है, लेकिन आइडिया ले सकते हैं आप। सर प्लीज चेक माई प्रोफाइल, पहले स्पेल लिखते वक्त गलत हो गया था। हाँ जी, मैं चेक करता हूँ, आ जाती है बारी तो फिर इंशाल्लाह कर लेते हैं। आज का जो वैसे लेक्चर था वो होता है 9:30 से लेके आई थिंक सो 10:30 बजे तक, 1 घंटे का लेक्चर होता है फ्राइडे को। लेकिन आज क्योंकि कल आधा घंटा हमारा ज़ाया हो गया था, तो उसको आज हम यूज़ करेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रोफाइल्स
रिव्यू कर सकता हुआ मैं करूँगा, क्योंकि बोल बोल के गला भी खुश्क हो जाता है। और स्किल्स वाला सेक्शन ठीक है जी, सही है। लेकिन ये प्रोफाइल पिक्चर को थोड़ा सा अच्छा करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना ये जो कॉमे छौमे लगाए हैं, कॉमे के फौरन बाद एक स्पेस आती होती है, ठीक है, तो स्पेस डाल के फिर आगे लिखा करें। जैसे ये कॉमा डाला है तो स्पेस डाल के फिर CSS लिखें, कॉमा डाला है स्पेस डाल के फिर PHP लिखें। तो वो एक रस्मुल खत होता है और उसको फॉलो करना जरूरी होता है। अच्छा जी, और कौन है जी? निमरा अंडरस्कोर डेवलपर, क्योंकि इन लोगों का रिकॉर्ड इसमें नहीं है, ये आई थिंक सो GCW से हैं, तो इनको अलग से मुझे डील करना पड़ेगा। डेवलपर, ये क्या है भाई? ये नहीं चलेगा प्रोफाइल पिक्चर। देखो, कम से कम अगर आपने अपनी पिक्चर नहीं लगानी तो कोई ऐसी पिक्चर लगाओ जिसमें आपका मैसेज डिलीवर भी हो रहा हो। ये WD लिखा है, वेब डेवलपर, कोई पिक्चर आपने इंटरनेट से उठा लिया, ये जैसे भी किया, ये ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। निम्रा अंडरस्कोर डेवलपर यूजर नेम ठीक है, लेकिन टैगलाइन फिर भी नजर नहीं आ रही मुझे। आई एम अ वेब डेवलपर, वर्कड ऑन फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ वेबसाइट्स। आई वर्कड ऑन वेबसाइट्स यूजिंग HTML CSS। थोड़ा सा क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन की भी बात करनी है, कि क्लाइंट को कैसे सेटिस्फेक्शन होगी, क्लाइंट कैसे जो है वो मैं उनको क्वालिटी सर्विस कैसे प्रोवाइड करूंगी, ऑन टाइम कैसे डिलीवर करूंगी। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती हैं। लॉजिक स्किल्स के अंदर एक चीज लगा के बैठ गई है बस, इस ऐसे काम नहीं चलेगा निमरा। इसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया टाइम देना पड़ेगा इसको, तो फिर ये चीजें। अभी देखो, आपने और दूसरी प्रोफाइल रिव्यू की है ना, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि अब मैंने इसको कैसे चेंज करना है। तो डिस्क्रिप्शन को एडिट करो, अपनी स्किल्स वाला सेक्शन जो है इसमें और ज्यादा चीजें जो है वो डालो। और कौन है जी? अमारा रियाज, मैं कर लेता हूँ भाई। अमारा रियाज, हमारा रियाज है जी। आर गोल इज टू क्रिएट क्रिएटिव एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स। और अगस्त 2020 में प्रोफाइल बना है इनका। वी कैन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स नहीं होता, इम्प्लीमेंट होता है। वी कैन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट वेबसाइट्स फॉर आर यूजर्स यूजिंग द वर्डप्रेस क्रिएशन टूल। वर्डप्रेस क्रिएशन टूल कोई नहीं होता, बस यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है। We are responsible for both front-end and back-end development, including the implementation of themes and plugins. We provide best services to the clients. अभी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके अंदर। देखो, मैं आप लोगों को HTML की बात करनी है, CSS की बात करनी है, MySQL डेटाबेसेस की बात करनी है, वर्डप्रेस की बात करनी है। फिर वर्डप्रेस के अंदर एक फील्ड थोड़ी है, आप यहाँ पे लिखो कि मैं आपकी E-कॉमर्स वेबसाइट बना के दे सकता हूँ आपको, आपको आपकी मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, आपकी किसी भी किस्म की वेबसाइट हो मैं वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। तो उससे ज़रा थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है जी, और ज़्यादा चीज़ें इसमें देखो, स्किल्स वाला सेक्शन जितना बड़ा होगा ना, उतनी ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी, उतना ज़्यादा आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी। ये स्किल्स भी असल में आपकी जो है वो आप कह सकते हो कि आपके टैग्स होते हैं, और इनकी मदद से भी ट्रैफिक आती है। वेयर टू राइट टैगलाइन, तो टैगलाइन बेटा जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हो तो उसमें आपको टैगलाइन लिखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब आपने प्रोफाइल प्रोफाइल बनानी होती है तो उसमें आपको टैगलाइन लिखना पड़ता है। सर मैं भी हूँ, हाँ जी, अपना यूजर नेम दे दिया आपने, चले मैं देख लेता हूँ इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स ओनली ऑन फाइवर। यस, बिल्कुल। जीशान, ENGR, देखा, अब आपने पहले गलत कर दिया था। fiverr.com/, जीशान, और ये ई है। जीशान, आपको
प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है, लेकिन ये वही बात कि फिर फेसबुक पे लगाने वाली पिक्चर है ये फाइवर पे नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था इतनी सी जगह है, ये इतनी सी जगह है, इसके अंदर आप सिर्फ अपने फेस को ले आओ तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और एक प्रोफेशनल पिक्चर जो है वो लगती है। तो इसको कोशिश करो कि कोई पिक्चर ऐसी लगाओ जिसमें आप स्माइलिंग फेस हो और सिर्फ फेस हो। ठीक है, योर ई सोल्यूशन एट वन क्लिक। वेरी गुड, अच्छी टैगलाइन है। प्रोफेशनल इंजीनियर हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इन ऑटोकैड सॉलिड वर्क्स। कैशिया ये क्या होता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि आई एम नॉट अ इंजीनियर। आई हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स इन दी सॉफ्टवेयर्स with full customer satisfaction and money back guarantee. I will provide you unlimited revisions until your satisfaction। बेटा इस लाइन को अगर गाड़ दो ना तो बहुत सुखी रहोगे, वरना आई कैन गारंटी के ऐसे ऐसे क्लाइंट तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे जो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे अगर तुमने ये लाइन लिखी हुई तो। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक्स एंड रिगार्ड्स जीशान असगर। इसकी भी जरूरत नहीं है थैंक्स एंड रिगार्ड्स की। ठीक है, आप सिंपल अपनी स्किल्स के बारे में बात करो, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करो, लेकिन इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देनी कि उनको अनलिमिटेड रिवीजन दे दो। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बताया था ये तो वो स्किल्स हैं जो आपके पास अभी फिलहाल हैं, लेकिन आप उन स्किल्स को भी यहाँ पे मेंशन करो जो आप अगले 3 महीने में यहाँ से पढ़ने जा रहे हो और ई रोजगार में सीखने जा रहे हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से, यूईटी से, एंड यू आर अ रजिस्टर्ड इंजीनियर इन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। वेरी गुड जी, बेहतरीन। अल्लाह करे कि आप लोगों की जल्द अज जल्द जो है वो गिग्स लग जाए और आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक होना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। वेब एक्सपर्ट सानिया। वेब एक्सपर्ट कौन सा है जी? ये वाला एक्सपर्ट सानिया। रिस्पॉन्सिबल वेब डेवलपर, रिस्पॉन्सिबल वेब डेवलपर नहीं जी, टैगलाइन अच्छी नहीं लग रही। टैगलाइन को थोड़ा सा इंप्रूव करें जी। जैसे अभी हमने पढ़ा था योर ई सोल्यूशन एट वन क्लिक। ठीक है, तो ये एक अच्छी टैगलाइन थी। इससे पहले एक टैगलाइन पढ़ी थी जो मैंने आपको बताया कि ये अच्छी है, वो अब मुझे भूल गई है कौन सी थी। ठीक है, तो इस तरह की टैगलाइंस का यूज करना है। आई एम एक्सपर्ट एंड क्रिएटिव वेब डिजाइनर। आई ऑल्सो प्रोवाइड यू सर्विसेज लाइक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, HTML5। ठीक है जी, बैकग्राउंड रिमूवल की डाल दी है। देखें, HTML और MySQL के फौरन बाद आप रिमूवल ऑफ बैकग्राउंड के ऊपर आ गए हो। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि रिलेट करना जरूरी है, अपनी स्किल्स को आपस में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक एक मतलब आप कहो जी मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, मैं वर्डप्रेस के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट करता हूँ, और डेवलपमेंट करते करते ऐसे गिरो आप कि जी सीधा डायरेक्ट आ गए हम MS पावर पॉइंट पे। ठीक है कि जी पार्ट टाइम मैं स्लाइडें में बना के देता हूँ लोगों को। मैं डेवलपर तो हूँ ही, लेकिन पार्ट टाइम मैं कभी कभी लोगों को पावर पॉइंट स्लाइड्स में बना के देता हूँ। ऐसे नहीं करना। ठीक है, जो भी स्किल लिख रहे हो उसको आपस में रिलेट लाजमी करो। स्किल्स कम है जी, बाकी टैगलाइन इंप्रूवमेंट की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करना है, और स्किल्स वाला सेक्शन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज करना है। और कौन है जी? अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब आ गए हैं कोई, नवाबजादा साहब। कार्बोवेज 30 ड्रॉप्स ही पानी में डालकर 3-4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। हाँ जी, आई विल ट्राई। मैं पानी नहीं पीता, बहुत कम पानी पीता हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आई विल ट्राई कि मैं कर लूँ कुछ इसका। सर स्किल्स तो पेंडिंग में चली जाती हैं अप्रूव होने के लिए। हाँ जी, कुछ स्किल्स होती हैं जिनके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, तो बेटा टेस्ट दे दोगे तो आपकी प्रोफाइल रैंकिंग ही बेहतर होगी। जरा उसको सीख लो पहले, तो फिर उसके बाद टेस्ट दे लेंगे। लेकिन जो स्किल्स आपकी लग जाती हैं कम से कम वो तो लगाओ। सर मेरी प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की। मैंने आपको कल बोला था कि वो मुझे भेज दें उसका वो स्क्रीनशॉट, और साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वो जो है अपना क्या कहते हैं, आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, डायरेक्टली आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी फरिया, आप उसको डायरेक्टली ओपन करो ना। आप जैम्प को छोड़ दो, डायरेक्टली आपको आप ओपन करो। मैंने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया, मेरा रिप्लाई कोई भी नहीं आया आपको? आई थिंक सो, मुझे तो याद, जहां तक याद पड़ता है मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था कोई।
अब किसी और को ना भेज दिया हो, क्योंकि वो एक ना अंबार लगा हुआ होता है मेरे इनबॉक्स के अंदर। आप लोग तो माशाल्लाह से अभी ये 100-150 स्टूडेंट हो, ज्यादा नहीं है। तो अभी पिछले 10 बैच पढ़ा के आया हूँ, तो अभी जो लोग पहले बैच से ग्रेजुएट हुए थे अभी तक उनकी प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी सर, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है आपका ख्याल रखें। आई रियली एंजॉय योर क्लास, थैंक यू सो मच। सर मैंने भेजा था, आप देखते नहीं। लें जी, आज मैं इंशाल्लाह पक्का देख लूंगा। आप मुझे एक दफा दोबारा से क्लास को फौरन बाद मुझे याद करवा दे, मैं वाकई दोबारा से देखूंगा, लाजमी देखूंगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अगली प्रोफाइल पे चलते हैं। तो अगली प्रोफाइल किसकी है? वेब एक्सपर्ट फहद, ये हमने देख लिया है। आगे कौन है? जुनैर हैं जी, SSH। और डेवलपिंग योर सक्सेस ऑनलाइन, 2 रिव्यूज इन्होंने माशाल्लाह से कंप्लीट कर ली हैं। जुनैर 26 डेज क्यों हो गए हैं भाई लास्ट डिलीवरी को, अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया? 26 दिन हो गए हैं, आपको कोई ऑर्डर नहीं आया, क्यों नहीं आया? आई डोंट नो। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा देखो कि, क्योंकि जब एक ऑर्डर आ जाता है आपको तो फिर उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वापस नहीं आनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, फिर ऑर्डर पे ऑर्डर गिरने चाहिए। क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम होता है जब आप एक ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो ना फाइवर के ऊपर, तो वो एक फाइवर सेलर के लिए बेस्ट टाइम होता है न्यू ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है, उस टाइम को ज़ाया नहीं होने देना। कोशिश किया करो कि उस टाइम फिर ज्यादा बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दो, ताकि जल्दी अगला ऑर्डर मिल जाए। सर टेस्ट का भी जरा गाइड करें। हाँ मैं कर देता हूँ सर, मैं एग्री टेस्ट देने आई हूँ, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ इस टाइम, मैं अपने वाले ऑफिस में हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले ऑफिस में अंजला साहब बैठे हैं और आकिब साहब बैठे हैं। मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ, एग्रीकल्चर में नहीं जा रहा। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अभी हैं जुनैर हमारे पास? अगर हैं तो मैं उनकी प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पहला हक उन लोगों का है जो इस टाइम लाइव बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं सिर्फ उन्हीं की प्रोफाइल्स को रिव्यू कर रहा हूँ कि वो पहले रिव्यू हो जाए। हाँ मैं बता दूंगा, अभी बाय रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पे हम पहुंचे नहीं है। बाय रिक्वेस्ट शो तब होंगी जब आपने कम से कम कोई 5-6 गिग्स लगा ली होंगी, तो फिर उसके बाद आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। ठीक है, तो वो जब उसका टाइम आएगा इंशाल्लाह उसको भी बता देंगे डिटेल के अंदर। तो इसमें अगर आपकी प्रोफाइल है तो बेटा मुझे बता दो कि आपकी ये फलां प्रोफाइल है, मैं उसको रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जुनैर भी हैं हमारे पास। जुनैर की प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है जी। अ, 2 गिग्स लगा के इन्होंने माशाल्लाह से 2 ऑर्डर्स कंप्लीट कर ली हैं दोनों पे। एक ओमान से इनका क्लाइंट है और एक फ्रांस से है, और दोनों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस मैं वही बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि वे 26 डेज हो चुके हैं, आपको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर मिलना चाहिए था। ठीक है, अब कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी बाय रिक्वेस्ट के ऊपर फोकस करो, और अपना वो स्टैट्स वाला जो सेक्शन है उसमें देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इंप्रेशंस नहीं आ रहे, या लोग क्लिक नहीं कर रहे आपकी गिग के ऊपर, या फिर लोग जो है वो ऑर्डर नहीं कर रहे। जहाँ पे मसला है फिर उस मसले को सॉल्व करेंगे हम। वो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लो अलग से, क्योंकि अभी मैं पूरी क्लास के सामने वो चीजें बताऊंगा तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे कि कब किस मसले को सॉल्व करना है।
ठीक है जी, आपकी अच्छी है, डिस्क्रिप्शन अच्छी है और इसीलिए आपको ऑर्डर्स भी आ गए हैं माशाल्लाह से। वर्डप्रेस की और डिटेल्स, जैसे अब आपने ई कॉमर्स डाली है, अच्छी बात है, वर्डप्रेस डाला है, फिर वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, योस्ट एसईओ, बेहतरीन। ठीक है जी, ओके। साकिब है हमारे साथ, इन्होंने इनके भी 2 रिव्यूज माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट डिलीवरी 16 डेज अगो है। साकिब आप भी अपने अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मुझे लाजमी सेंड करें। जितने लोगों ने ई रोजगार ज्वाइन करने के बाद कोई ऑर्डर शॉर्डर कंप्लीट किए हैं, वो अपने अपने स्क्रीनशॉट, जो ऑर्डर के स्क्रीनशॉट है, वो मेरे साथ शेयर करते जाएं। मोहम्मद इमरान साहब हैं, अगर इनकी प्रोफाइल पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर के अलावा। गौहर सॉल्यूशंस हैं जी हमारे पास, इनके पास भी अभी अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ये फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू इनकी नेटिव लैंग्वेज है और पंजाबी इनकी नेटिव है, और ये फारसी के अंदर आपसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। साकिब साहब हैं हमारे पास। और देखते हैं जी कौन कौन लोग हैं। अच्छा, अभी तक जिन लोगों ने ये प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं किया और प्रोफाइल बना ली है, तो ग्रुप के अंदर जाएं। हंजला साहब ने एक पोस्ट की होगी जिसके अंदर उन्होंने आपसे जो प्रोफाइल लिंक्स हैं फाइबर के, वो मांगे होंगे। ठीक है, तो वो प्रोफाइल लिंक्स लाजमी शेयर करें। नहीं जी, ये फाइबर वाले सेक्शन में इन्होंने अपना फेसबुक वाला लिंक भेज दिया माशाल्लाह से। मोहसिन है जी, मोहसिन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया प्रोफाइल पिक्चर लगाने के अलावा। इसको बंद करते हैं। साकिब हैं हमारे पास, साकिब की प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। आशिफ नदीम हैं जी कोई, और उमैर 2110। अगर तो ये लोग हैं तो बता दें, ताकि इनकी प्रोफाइल को रिव्यू कर लें। तो जी आपको सेंड कर दिए एफबी पे ऑर्डर स्क्रीनशॉट एंड गिग्स इंप्रेशंस। चले मैं जी, मैं चेक करता हूँ ये लेक्चर के फौरन बाद। अभी हो सकता है कि आज मुझे इस्लामाबाद जाना पड़े, तो रास्ते में जितना टाइम मिला मैं आप लोगों की वो चीज़ें जो है पेंडिंग चीज़ें उनको देख लूंगा। काशिफ नदीम, I will provide you services of front-end development. अच्छा जी, I have been serving front-end designing and back-end development over web and also serving data entry work. My services responsive website design, HTML5, CSS, ठीक है, any kind of copy, typing. Good. कशिफ, जून 2020 की आपकी प्रोफाइल है। जून, जुलाई, अगस्त, 3 माह हो चुके हैं, अभी तक किसी क्लाइंट ने मैसेज नहीं किया आपको। क्यों नहीं किया? उसकी वजह पता है आपको क्या है? ये आपकी ये वाली गिग और इस गिग का ये फलां इमेज जो आपने लगाया। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू सर्विसेज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो चलो ठीक है कि आपने कह दिया, लेकिन ये इमेज क्या लगाया आपने? इस इमेज के ऊपर लिखो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसी होती है। आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट की डायमेंशंस भी ठीक नहीं है। ठीक है, आपने वो पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा। आपको मैंने फाइवर की रिकमेंडेड साइज बताया था कि गिग इमेज का रिकमेंडेड साइज क्या होता है, तो उस साइज की इमेज यूज करोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। अब ये ना तो आपका ये पढ़ा जा रहा है कुछ कि क्या लिखा है, और ना ही इन सेक्शंस की समझ आ रही है। तो बजाय इसके कि आप अपने वर्क सैंपल्स यहाँ पे लगाओ, वर्क सैंपल्स लगाओ, लेकिन जो आपकी प्राइमरी इमेज है, गिग की प्राइमरी इमेज है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए असल में आपकी सर्विस की, और उसके अंदर आप ठीक से डिस्क्राइब कर रहे हो कि आप कर क्या रहे हो। इस पे भी कुछ नहीं है और इस पे भी कुछ नहीं है। साकिब है हमारे पास, साकिब ने 16 डेज अगो एक ऑर्डर कंप्लीट किया है। साकिब आप भी अपना जो प्रोफाइल है, सॉरी, जो आपका ऑर्डर कंप्लीशन का स्क्रीनशॉट है, वो मुझे आज ही सेंड कर दें।
I am e-commerce specialist with multi-challenging skills. I can hunt product for your Shopify dropshipping business and Amazon wholesale FBA. Great, that's very good. I am providing services including registration of private limited company in the UK for non-residents, for opening bank accounts, Stripe or other payment gateways for non-supported countries to start their e-commerce business globally. थैंक्स साकिब। आपने मतलब अगर काम किया है इसके अंदर अमेजोन FBA और eBay का काम अगर ऑलरेडी किया है तो वेरी गुड, अच्छी चीज़ है। आपने गिग्स भी माशाल्लाह से कंप्लीट की हैं। आई विल डू अमेजोन होलसेल FBA प्रोडक्ट रिसर्च। एक ऑर्डर इसके ऊपर आपने कंप्लीट किया है विद 5 स्टार रेटिंग। और आई विल रजिस्टर योर UK लिमिटेड कंपनी फॉर नॉन रेजिडेंट। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ऐसा करो कि फेसबुक के ऊपर मैसेज करो, ठीक है, और मुझे जो है ये इसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो सेंड करो कि आप ये सर्विसेज क्लाइंट को कैसे सेंड करते हो और क्लाइंट को कैसे ये सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, ग्रेट सेलर एंड ग्रेट सर्विसेज, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो सनी अली साहब आपके टीचर हैं और जिनसे आपने ये अमेजोन FBA और अमेजोन की ये चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं, जो मैंने अंदाज़ा लगाया अभी तक। मैं हो सकता है गलत भी हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं लोगों को, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। दानिश मलिक साहब हैं हमारे साथ, लाइव हैं, तो मैं उनकी प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ। हमारा रियाज हो चुका है। फिर वेब एक्सपर्ट, चले मैं कर लेता हूँ जी। ये कौन है भाई? नगीन सुहेल? मैं नागिन सुहेल पढ़ रहा था इसको, वैसे चले देख लेते हैं। फाइवर पे है जी Hira_वेब एक्सपर्ट, HIRA web_expert। पाकिस्तान से हैं, अगस्त 2020 में प्रोफाइल बनाया है। आई एम अ प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर। आई हैव एक्सीलेंट एक्सपीरियंस इन website designing and development. I can do all the projects related to WordPress websites, customization, optimization, plugin and fixing bugs and errors. Very good. HTML, CSS, Bootstrap, PHP, SQL and much more according to your requirement. I believe my abilities would be perfect for your venture. I never settle for less than the best, striving not to be a success but rather to be a value. Very good. बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है जी। और अट्रैक्ट हो सकते हैं क्लाइंट्स। थोड़ा सा स्किल्स वाला सेक्शन इंप्रूव करें और ज़्यादा स्किल्स इसमें ऐड करें वर्डप्रेस की खास तौर पे। और नीचे एजुकेशन वाला सेक्शन है आपके पास, सर्टिफिकेशन वाला सेक्शन है, उसको भी यूटिलाइज करें। वसीम गुजर हैं और मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद आपका प्रोफाइल लिंक मुझे भेज दें, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। वसीम गुजर 238 लें जी। ई रोजगार ने गुजरों को भी जो है वो फ्रीलांसिंग पे लगा दिया। पिछले सेशन में एक राना साहब थे हमारे, तो मैं उनको अक्सर कहा करता था कि राना साहब आपका क्या काम है, मतलब फ्रीलांसिंग से आप जाएं कोई मतलब बदमाशी करें, आपका फ्रीलांसिंग से क्या ताल्लुक है। तो इस जो बैच है उसमें गुजर साहब है हमारे साथ एक, और वो कह रहे हैं कि आई एम एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड ई-कॉमर्स। तो अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा टैगलाइन को इम्प्रूव करें जी। और टैगलाइन के अंदर बजाय इसके कि आप अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, वही बात कि आप यहाँ पे अपने पैशन के बारे में बताएं। इधर क्या आपने वो स्किल्स क्यों यूज की हैं। और आई एम एक्सपर्ट इन वेब डेवलपमेंट एंड वर्कड ऑन डिफरेंट websites and many programming projects. It is precise to state that you are planning to create a WordPress site reliant on latest structure and functionalities, or might you want to upgrade your old site to make it engaging, capable, responsive, and up to the latest examples. So you have at the ideal spot. बेहतरीन है जी, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है।
वर्डप्रेस का जिक्र हुआ है, लेकिन साथ साथ अगर आप इसको सपोर्ट के लिए HTML और CSS का भी जिक्र करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। गुड, ठीक है। और स्किल्स वाले सेक्शन में सब लोगों की प्रॉब्लम है और बहुत कम लोगों ने उसको लिखा हुआ है। अच्छा जी, सना मुस्तफ़ा हैं और वो है जी वेबसाइट फॉर डॉक्टर। अच्छा, ये क्या यूजर नेम है, अभी चेक करते हैं। वेब SIGHT वाला साइट लिखा है उन्होंने, SIGHT फॉर डॉक्टर, फॉर ये वाला और ये। चलो चेक करते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक कैटेगरी का नाम है ये, प्रोग्रामिंग एंड टेक यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक। तो टैग लाइन में ये अच्छा नहीं लगता ना। साइट के स्पेलिंग ये क्यों लिखते हो आपने? यूजर नेम में भी साइट का स्पेलिंग देखो, SIGHT लिख दिया है। वेबसाइट का स्पेलिंग वेब, वेब हो जाएगा, मुझे भी बुला दिए, और SITE साइट हो जाएगा। ठीक है, SIGHT साइट वो देखने वाला साइट होता है। साइट, वेबसाइट के स्पेलिंग नहीं ठीक है आपके, तो वेबसाइट बनाओगे कैसे भाई? हैं? तो इसको तो ठीक करो जरा पहले, डिस्क्रिप्शन को अंदर, आप यूजर नेम तो चेंज नहीं होना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर तो कम से कम इसको फिक्स कर लो। The website involves both graphic design and computer programming. Web design encompasses many different skills and disciplines in the production and maintenance of websites. The different areas of web design, यार ये तो आपने गूगल से कॉपी करके लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। सना, सना मुस्तफ़ा है आपका नाम? हाँ, यहाँ पे आपने अपने बारे में बताना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस बला का नाम हूँ, और मैं कौन कौन सी स्किल्स को यूज करके आपके बिजनेस को हेल्प कर सकती हूँ ग्रो करने में, और आपको मैं ये फला फला सर्विसेज दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन सारी रिमूव करें और अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें, इससे काम नहीं चलेगा। मोहम्मद अहमद साहब हैं और वो कह रहे हैं जी मियाँ अहमद 111। ठीक है, अब ये मोहम्मद फैजान चौधरी साहब है और वो कह रहे हैं गिग कैसे बनती है अच्छी। तो बेटा, गिग क्रिएशन का एक पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया था, आपने शायद लिया नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हैं ना, तो आप दोबारा पूरी क्लास के साथ मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें दोबारा नहीं मिलेंगी आपको, वो लेक्चर डिलीट हो जाता है शाम को, और फिर आप लोग ढूंढ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि एक अच्छी गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मियाँ अहमद 111, AHMED 111। I will do for you according I will do for you according to your requirement आना था। टैगलाइन नहीं है अच्छी भाई, इसको चेंज करो। प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर, डिजाइनर हैविंग ऑफ एक्सपीरियंस, या इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखना था ना, तो ऑफ एक्सपीरियंस अकेला लिख दिया आपने। इफ यू आर लुकिंग फॉर वर्डप्रेस सॉल्यूशंस देन डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। डिस्क्रिप्शन को और लंबा किया जा सकता है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। सिर्फ मुझे इस आपकी प्रोफाइल पिक्चर के अलावा और कुछ पसंद नहीं आया। ठीक है, अच्छा जी, और कौन कौन है भाई? लोग कितने रह गए हैं हमारे पास? सर GCUF वालों का भी देख लीजिएगा। हाँ, वो आप मुझे यूजर नेम भेज दें यहीं पे कमेंट्स के अंदर, मैं देख लेता हूँ। मैं कुछ प्रोफाइल्स देख रहा हूँ, सुल्तान महमूद हैं, शहरी वेब स्टोर है, और सबा शरीफ हैं। अगर ये क्लास में मौजूद हैं तो बता दें, मैं इनकी प्रोफाइल्स रिव्यू कर लेता हूँ। हाँ जी, हादी का किधर है जी? वो अपना यूजर नेम क्या है हादी का? मोहम्मद हादी, अच्छा, मोहम्मद_हादी 2। मैं चेक कर लेता हूँ। वजीहा अकरम ने अभी कुछ नहीं किया, इसकी जगह पे हम हादी का प्रोफाइल लिख रहे हैं जी, MUH। किसी को भी नाराज थोड़ी करना है।
HADI Mohammed_Hadi2। अच्छा, कुछ लोग जो रह जाएंगे उन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली दफा जब हम प्रोफाइल रिव्यू करेंगे तो अगली दफा ये जिन लोगों की प्रोफाइल रिव्यू हो गई है इनको हम बाद में टाइम देंगे, पहले आप लोगों को टाइम दे देंगे जिनकी रह जाएगी। ठीक है। सॉफ्ट ब्रिज लिव यार, अगर तो आप का जेंडर मेल है तो बेटा बजाय इसके कि यहाँ पे सॉफ्ट ब्रिज लिखो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। प्रोफाइल पिक्चर का मतलब अपनी शक्ल नजर आनी चाहिए। ठीक है। लड़कियों को तो ये मसले होते हैं, लड़कों को ना मसले हों, ये इस तरह के लड़कों को मसले नहीं आने चाहिए। अपनी अपनी शक्ल लगाओ यहाँ पे, अच्छे लगते हो तुम, सॉफ्ट ब्रिज से ज्यादा प्यारे तुम खुद लगते हो। ठीक है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लो। I will create the most suitable e-commerce website for you, बेहतरीन। I will write on I will write one of the best description for your product, अच्छी चीज है। I will do all of your data entry job in 24 hours or less. Good. I am a creative designer and developer with a taste of modern elegance, from logo design and business card design to web design and development. I can simplify all your professional needs at one place. I am a member of SoftBridge IT Solution. Is a team of professional developers, animators, and writers working together to take IT to the next level. From design to development, we can handle it all for you. Our mission is to revolutionize the art of creating graphics, websites, softwares, animations, and develop unique stuff with the taste of modern elegance. अच्छा, यहाँ पे अगर तो आपने एज अ कंपनी जाना है हादी, अगर तो एज अ कंपनी जाना है तो फिर आपका ये यूजर नेम भी सॉफ्टवेयर के नाम से आप कर लो। अगर आप यूजर नेम में मोहम्मद हादी लिख रहे हो और एज अ कंपनी यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। स्किल्स वाले सेक्शन बहुत छोटा है, इसको और ज्यादा इंप्रूव करो। डिस्क्रिप्शन, अगर तो आपने एज अ इंडिविजुअल इस प्रोफाइल को लेके चलना है, अकेले लेके चलना है, अगर मतलब और लोगों को भी साथ में आना है, आप चाहते हो कि मुस्तकबिल में मैं इसको ऐसे लेके चलूं कि जी काम मैं ले लूं फाइवर पे और किसी और से मैं करवा लूं या पीछे कोई टीम है उनसे करवा लूं, तो भी आप अपने नाम पे इसको लेके चल सकते हो और अपने नाम से इसको जो है वो आगे लेके चलो और लोगों को जो है वो इस तरह अट्रैक्ट कर लो। अगर एज ए कंपनी जाना है तो फिर यूजर नेम भी आपका कंपनी वाला होना चाहिए। अच्छा जी, सुल्तान मोहम्मद कोई नहीं है हमारे पास, तो इसको बंद करते हैं, आगे चलते हैं जी। लुबना नवाज, लुबना आप अपना प्रोफाइल लिंक शेयर करें, यूजर नेम शेयर करें। डिजाइन बाय रिदा, fiverr.com/design by रिदा। प्रोफाइल, ये देखो अब यहाँ पे ये जो नीचे लिखा है ना वेबसाइट डिजाइन, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, या तो इसका साइज या फिर इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दो। ठीक है, फिर वो सही नजर आएगा। प्रोफेशनल वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर चल सकता है, लेकिन ऐसे ना चलाएं तो अच्छी बात है कि अच्छी टैगलाइन लिख लें। हेलो, आर यू फाइंडिंग अ वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट? आई एम हियर टू मेक अ वेबसाइट विद योर डिजायर्स। आई हैव 2 years experience to make a full responsive website with plugin install. It is a business blog or personal portfolio website. I am here to help you creating a professional, responsive, fully functional website for you. पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं आपने, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर में थोड़ी सी मसला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये देखो यहाँ पे कहीं वर्डप्रेस नहीं लिखा। डिस्क्रिप्शन में आप सारा कह रहे हो कि मैं जी बिजनेस वेबसाइट बनाऊंगा, ब्लॉग वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट। स्किल में आप आगे कहते हो मैं MS पावर पॉइंट पे काम करता हूँ, डाटा एंट्री है, वर्ड है। तो आपके जब कॉल और फेल में तजाद होगा ना तो फिर आपको कोई ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये इसको थोड़ा सा मैनेज करो कि अगर डिस्क्रिप्शन में आप एज अ वेब डेवलपर जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हो अपने आप को, तो फिर स्किल्स के अंदर भी वेबसाइट की सर्विसेज डालो ना। ठीक है,
हिना रमजान है और वो कह रही हैं HR_वेब एक्सपर्ट। मैं देखता हूँ। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, अवैस ने। HR_वेब एक्सपर्ट। इसमें डिस्क्रिप्शन और टैगलाइन शो नहीं हो रही, जब लिखने के बाद चेक करें। ले जी, आपकी टैगलाइन ये शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन ये शो हो रही है, सारा कुछ तो ठीक है। पिक्चर अच्छी नहीं है। पिक्चर देखो, इतना साइज कम से कम आपका, अगर नहीं पिक्चर अपनी लगानी तो लोगो जरा थोड़ा सा अच्छा कर लो। कैनवा के ऊपर आप डिजाइनिंग कर सकते हो सारी की सारी उस पर। आई एम अ प्रोफेशनल वेब एक्सपर्ट एंड डाटा एंट्री। यू आर डाटा एंट्री। आई एम प्रोफेशनल वेब एक्सपर्ट एंड डाटा एंट्री। ऐसे नहीं, ठीक है। आई एम प्रोफेशनली एक्सपर्ट इन वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डाटा एंट्री, इस तरह का कुछ कर लो, ठीक है। I work efficiently because I know our clients' effective work in a timely manner. I can do all projects related to WordPress optimize। ये तो पढ़ लिया मैंने, कहीं पढ़ा है पहले, मेरा ख्याल है। आपकी प्रोफाइल पहले तो नहीं चेक की मैंने, या मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन आपने किसी की कॉपी की हुई है, ऐसा है कुछ? हम्म। ठीक है जी, सही है। ओके, गुड। इसका URL ठीक नहीं है। ये हो चुका है मियां अहमद। लोबना_नवाज। ठीक है जी। ये है हमारे पास ही। कौन है ये? अब्दुल महमूद 57। किया कुछ नहीं है वैसे, आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन कोई नहीं लिखी, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको। डेवलप योर वेबसाइट वेरी चीप रेट्स। अदर्स, आई एम आल्सो फोटोशॉप एडिटर, आई कैन चेंज पिक्चर बैकग्राउंड्स। डी नहीं है, जी है। क्रिएट डिफरेंट बैनर एंड एनी योर वांट। वाह, ये मैं पहली दफा ये वाली जुबान सुन रहा हूँ। और आई एम गुड ग्राफिक डिजाइनर, आई नो MS Excel। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर के फौरन बाद वो MS Excel पे गिरा है। ठीक है। तो बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सारी डिस्क्रिप्शन रिमूव करनी पड़ेगी आपको। मैंने सर जी सबकी मिस्टेक्स देख ली हैं, सबसे अच्छी प्रोफाइल बनाऊंगा, इसी की वजह से रुका हुआ था। हाँ जी जी, एक अक्लमंद इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और खुद वो गलती नहीं करता। लुबना_नवाज। लुबना_नवाज। लुबना क्या चेक करूं भाई मैं इसका? डिस्क्रिप्शन देखूं मैं? हैं? उस वक्त से तुमने रट लगाई हुई थी सर, मेरी प्रोफाइल चेक कर लें, मेरी प्रोफाइल चेक कर लें। तो प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ इस डिस्क्रिप्शन के अलावा और कुछ है ही नहीं। I am professional web developer, designer, and also having 3 years experience in data entry work. I can create an eye-catching website for your brand or company. My strategy of doing work: gain client satisfaction of ensuring deadline, maintain budget, and fulfill quality aspects. I can make a creative original design for you that will suit you। अच्छा है, लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर की जा सकती है कि आपने जहाँ पे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की बात की है, बजट की बात की है, वहीं पे आप अपनी स्किल्स की भी बात करो और उन स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करोगी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है। अल्मास शब्बीर। सही है। डबल B आई थिंक सो।
अच्छा, अल्मास ज़या है और एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन परफेक्ट। हाँ, ये एक अच्छी टैगलाइन है। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल एंड स्किल्ड प्रोग्रामर। अच्छा, अब ये देखें जरा, ये पिक्चर इन्होंने लगाई है जो अल्मास शबीर ने, ये पता लग रहा है साफ के जी ये कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रही हैं। खुद नहीं है, बेशक इंटरनेट से उठा के लगाई है। इस तरह की पिक्चर आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर प्रोफेशनल पिक्चर लगती है। और क्योंकि यहाँ पे आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज बेच रहे हो, तो लगना चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट वेबसाइट डेवलपर हो। आई एम एन एक्सपर्ट IT professional and skilled programmer with more than 2 years of experience in designing and development. I am specialized in WordPress, PHP, Java, HTML, CSS. All my work comes with a satisfaction guarantee, and I always strive to offer the most reasonable prices to my clients. Let me help you to convert your fantasy site into reality. बेहतरीन जी, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन स्किल्स वाला सेक्शन छोटा है। इसको और ज़्यादा इंप्रूव करें ताकि आपको जल्द अज जल्द बार रिक्वेस्ट शो होना शुरू करें, हो जाए। क्योंकि एज अ न्यू फ्रीलांसर आपको हमेशा याद रखें, जो पहला प्रोजेक्ट आएगा, पहला ऑर्डर आएगा, वो बाय रिक्वेस्ट से आएगा। कोई बंदा आपके इंतजार में नहीं बैठा हुआ फाइवर पे कि जैसे ही अल्मास ने फाइवर के ऊपर साइन अप करना है तो मैंने उसकी प्रोफाइल के ऊपर जाकर उसको ऑर्डर करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई खिजर नहीं है यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। आपने जो करना है खुद करना है, और अपनी जो है मदद आपके तहत यहाँ पे इसको टाइम देना है। कितने लोग हैं जिन्होंने फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर ली है? फाइवर की ऐप इंस्टॉल करें, ज्यादा से ज्यादा देर ऑनलाइन रहें, ताकि जैसे ही आप गिग्स बनाएं तो आपकी गिग्स जो है वो रैंकिंग में आ जाए। अली हसन, आपका यूजर नेम ठीक नहीं है। यूजर नेम के अंदर स्पेस नहीं होती, अंडरस्कोर होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इसको। अपनी अंडरस्कोर डालो उसके अंदर, ये अंडरस्कोर है या क्या है उसके अंदर, मुझे बताओ। फिर उसके बाद और कौन रह गया जी अब? मुजम्मिल 147 स्लैश मुजम्मिल 147। यूजर नेम ठीक नहीं है भाई, 174 है, सॉरी, स्लैश मुजम्मिल 174। सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही लिखी है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। ये लोगो भी अच्छा नहीं है, नजर नहीं आ रहा कुछ ना सामने क्या लिखा है आपने। और ठीक है जी, लेकिन और ज्यादा डिस्क्रिप्शन को भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। RJ_Gloomy। अच्छा जी, चलिए जी चेक करते हैं क्या कर रहे हैं ये। RJ_GLOOMY। डोंट गो लेफ्ट और राइट, द सोल्यूशन इज हियर। अच्छा जी, बेहतरीन। आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। ये जब लिखोगे ना ये कि आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, तो बेटा ये पहली लाइन लिख के ही लोगों ने ऑर्डर नहीं करना और तुम्हारी प्रोफाइल छोड़ के चले जाना है। पाकिस्तानियों का इंप्रेशन फ्रीलांसिंग मार्केट में कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी धोखेबाजियां जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई हुई हैं, और बहुत सारे फ्रॉडी जो फ्रीलांसर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आता है कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। एंड द फर्स्ट पर्सन हु कैन ईज योर डिफिकल्टीज एक्सपर्ट वेड डेवलपर। वेडिंग डेवलपर हो भाई या वेब डेवलपर हो? इसको देख लो कि वेडिंग प्लानिंग करनी है आपने या क्या करना है, पहले उसको मेंशन करो। फिर उसके बाद फिर यूट्यूबर हो आप, ग्राफिक डिजाइन करते हो, लोगो डिजाइन, और देन थैंक यू। डिस्क्रिप्शन का आइडिया आपने ले लिया। आज बहुत सारे लोगों की डिस्क्रिप्शन की मैंने तारीफ भी की और उसके अंदर से बहुत सारे लोगों की गलतियां भी निकाली। तो उन लोगों को एज अ सैंपल रख के अपनी डिस्क्रिप्शन सोचो कि मैं कैसी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। प्रो गेमर, पबजी प्लेयर, ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी बेटा, ठीक है। स्किल्स वो चीजें हैं जो जिन जिन चीजों को आपने सामने रख के लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और उनकी वजह से आपकी प्रोफाइल के ऊपर ट्रैफिक आनी है। फाइवर फाइवर को पबजी प्लेयर की जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। फाइवर को एग्रीकल्चर की जरूरत क्यों पड़ेगी? हमने यहाँ पे वो स्किल्स लिखनी है
जिनसे फाइवर को लगे कि यार इसके अगेंस्ट ये फलां बंदा है जो कह रहा है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं डेवलपमेंट के रिलेटेड, डिजाइनिंग के रिलेटेड, वर्डप्रेस के रिलेटेड उसने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया है कि मैं, मेरी स्किल्स हैं ये। तो जैसे ही फाइवर के ऊपर कोई बंदा कोई प्रॉब्लम पोस्ट करता है तो क्या होता है कि फाइवर कहता है कि अच्छा ठीक है, ये वाला फलां बंदा है हमारे पास, तो हम इसको ये प्रोजेक्ट दिखा देते हैं ताकि आप जो है वो जाओ और उसके ऊपर बिड करो और आपको वो ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी आउटलुक होती हैं, आपकी सीवी की तरह होती हैं, तो इसको प्रोफेशनल तरीके से आपने मैनेज करना है। प्रोफाइल पिक्चर के हवाले से भी मैं आपको वही मशवरा दूंगा कि सिर्फ आपका फेस यहाँ पे आ रहा हो, नारायण का गान जब आप जाते हो तो वो वाली पिक्चर आप फेसबुक पे लगा दिया करो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अब मेरा गला जो है वो जवाब दे चुका है, और बाकी जितनी प्रोफाइल्स रह गई हैं इंशाल्लाह गाहे बगाहे मैं आप लोगों की सार सब लोगों की प्रोफाइल्स चेक करता रहूंगा, और जैसे जैसे मौका मिलेगा आप लोगों को मैं रिस्पॉन्स करता रहूंगा फाइवर की प्रोफाइल रिव्यू के हवाले से। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।